दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका अपने चैनल में स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छी तरह से होंगे। और आज हम आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो देखने में बहुत ही खतरनाक लगते हैं। दिमाग कन्फ्यूजन में फंस जाता है, चकरा जाता है दिमाग कि कैसे हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करें। पर इन क्वेश्चनों को आप देखते ही इनका आंसर दे सकते हैं, देखते ही आंसर पर टिक कर सकते हैं। तो आज हम इन्हीं ट्रिकों पर आपसे बात करेंगे। देखिए, सामने आपके क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है, 3 की पावर 20, 3 की पावर 20, 3 की पावर 20। अब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करना है, देख के दिमाग चकरा जाएगा कैसे इसे सॉल्व करेंगे। पर इसे कैसे सॉल्व करेंगे, आइए सॉल्व करते हैं। देखिए 3 की पावर 20 दिया हुआ है, कितने बार? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार दिया गया है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 की पावर 20 को कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लिया, यहाँ पर कितना आ गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हो गया। कोई दिक्कत? फिर क्या किया, ये हो गया 3 की पावर 20 और ये कितना हो गया? 9 हो गया। तो इसे कितना लिख सकते हैं? 3 की पावर 20 इंटू 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत तो है नहीं। एक सूत्र होता है आपका, a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर a की पावर m प्लस n। इसे हम लोग फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिए। और हम यहाँ पर यही फॉर्मूला लगाएंगे, यानी 3 की पावर 20 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा आपका? 3 की पावर 22 आंसर हो जाएगा। और ये आपका आंसर हो गया है। और इस आंसर को हम लोग टिक कर देते हैं। देखिए कितने बड़े क्वेश्चन का किस तरह आंसर कर दिया। यानी इस क्वेश्चन का आप देखकर बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है ना दोस्तों। अब अगला ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि किस तरह हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही ट्रिकी सवाल आते हैं, कन्फ्यूजन वाले सवाल आते हैं, कन्फ्यूजन पैदा कर देते हैं, दिमाग को हिला देते हैं। पर इनका आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो ये 2 लाइन में ही सवाल सॉल्व हो जाते हैं। इन्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ता है। एग्जाम में ऐसे ही सवाल आते हैं। देखिए दूसरा सवाल है आपके पास, मान लीजिए 2 की पावर 20 प्लस 2 की पावर 20 प्लस 2 की पावर 20 प्लस 2 की पावर 20। अब इसे कैसे आप सॉल्व करेंगे? इसे भी आप इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखिएगा, यहाँ पर हम 2 की पावर 20 को कॉमन ले लेंगे। यहाँ कितना है? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 हो गया ना। 1 2 3 4, ठीक है ना, आ गया ना समझ में। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर 2 की पावर 20 हो गया और ये आपका कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसे हम लिखेंगे 2 की पावर 20 और इंटू 2 की पावर 2। फॉर्मूला लगाएंगे a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर a की पावर m प्लस n। ठीक, याद हो गया ना। अब हम यहाँ पे लिख देंगे 2 की पावर 20 प्लस 2 तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 की पावर 22। देखिए इसका भी आंसर 2 की पावर 22 आ गया। ये देखिए ये आंसर आपका 2 की पावर 22 आ गया ना। ये आंसर है, इसका आप देखकर आंसर दे सकते हैं। और ऐसे ही ट्रिकी सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन ऐसा ही देखते हैं। ठीक है ना दोस्तों, आ गया ना समझ में? नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, आपको फिर मैं दोबारा समझाएंगे, 4 बार आपको समझाएंगे। ठीक है ना दोस्तों। अब एक और अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही ट्रिकी सवाल हैं और यहाँ पर मैं आपको हर ट्रिकी सवाल का आंसर निकाल के दिखाऊंगा कि किस तरह आपके ये एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। तीसरा सवाल हम आपको बताते हैं। तीसरा सवाल है आपका अंडर रूट 11 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर। मान लीजिए इस तरह का सवाल है ये। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे इस सवाल में, अंडर रूट 11 का स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है ना।
स्क्वायर में कॉमन लिया, कितना बचा 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया ना आंसर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अंडर रूट 11 का स्क्वायर इंटू 4 आ गया, ठीक है ना। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 11 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, ठीक है, हो गया ना। अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया था, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, 11 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर है आपका, इंटू 11 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर है, इसे हम लोग लिख सकते हैं 1/2। कोई दिक्कत है ना आपको। इसे हम क्या कर सकते हैं, 11 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 1/2, यानी ये हमने कैसे किया, तो एक सूत्र होता है दोस्तों, ए बी की पावर n बराबर a की पावर n इंटू बी की पावर n होता है, ठीक है ना। तो हमने वही किया, आपका ए बी की पावर n कर दिया, इस दो को हमने काट दिया, ठीक है ना। यानी यहाँ पर क्या आ गया, 11 इंटू 2 क्या आ गया, 22 आ गया, और ये हमारा जो है वो आंसर हो गया। और ये आंसर हमने आपको निकाल के दिखा दिया, ये आंसर है। आप 22 को टिक करके आएंगे, और इस तरह के एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं, आ चुके पिछले वाले एग्जामों को, तो अच्छी तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करके जाइएगा। और यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इस तरह के सूत्र से हम लोग इस तरह निकाल सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। आइए अब अगला एक और नई टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। अगला भी ट्रिकी क्वेश्चन है, देखते ही आप आंसर देंगे, ऐसा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगला क्वेश्चन आपका है, चौथा क्वेश्चन है आपका, x की पावर 218 माइनस 1/x की पावर 218 बराबर +5। तो x की पावर 218 माइनस 1/x की पावर 218 का जो मान है वो क्या होगा। मतलब हमें जो निकालना है वो x की पावर 218 का मान निकालना है। यानी ये दिया हुआ x की पावर 2/18 प्लस 1/x की पावर 2/18 बराबर 5। तो इसका हमें मान निकालना है, इसका क्या मान होगा। तो देखिए एक फॉर्मूला आप लोग हमेशा याद रखिए, क्या होता फॉर्मूला, अंडर रूट n स्क्वायर प्लस माइनस 4, ठीक है ना दोस्तों। ये आपका फॉर्मूला होता है n स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4। अब यहाँ पे प्लस माइनस 4 क्यों होता है, समझने वाली बात है। इसलिए होता है कि आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अगर माइनस है तो आप यहाँ पर माइनस का यूज करेंगे, और अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर आप प्लस का यूज करेंगे। तो अब इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बराबर n यहाँ पर क्या है 5 है, तो यानी 5 का स्क्वायर, और यहाँ पर साइन कौन सा माइनस है, तो माइनस का साइन है तो माइनस का 4 हो जाएगा, बराबर अंडर रूट 25 माइनस 4 बराबर अंडर रूट 21। ये आपका आंसर हो जाएगा, और आप इस आंसर को टिक करके आएंगे, अंडर रूट 21 इसका आंसर हो गया। तो देखिए आप एक लाइन में सॉल्व हो गया, ठीक है ना दोस्तों, आ गया ना समझ में। अब अगला एक और ऐसा ही क्वेश्चन देखते हैं, साइन चेंज करके देखते हैं इस क्वेश्चन में कि इसका क्वेश्चन का आंसर कैसे निकलेगा दोस्तों। और देखिएगा दोस्तों, इस तरह की ट्रिकी सवाल आते हैं, और इस तरह की ट्रिकी सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पांचवा क्वेश्चन है आपका, x की पावर 500 माइनस 1/x की पावर 500 बराबर 7, ठीक है ना दोस्तों। x की पावर 500 प्लस 1/x की पावर
500 का मान क्या होगा, हमें यहाँ पर मान निकालना है। अब प्लस का साइन आ गया, दोनों ही सेम है, दोनों सेम, केवल यहाँ पर माइनस हो गया, यहाँ प्लस है। पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस था, तो हम क्या करेंगे, उसी फॉर्मूले को याद करेंगे, यानी n स्क्वायर। अब यहाँ पर प्लस है तो यहाँ कर देंगे प्लस और 4, ठीक है ना दोस्तों। अब इसे हम क्या करेंगे, n स्क्वायर में क्या है 7 का स्क्वायर प्लस 4 हो गया, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा 49 प्लस 4, और ये कितना आंसर आएगा 49 और 4 कितना हो गया 53 हो गया, आपका 49 4 53 हो गया, और यही हमारा आंसर हो गया है। और इसे ही हम लोग टिक करके आएंगे दोस्तों। इस तरह हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को